जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री महाशिव पुराण के इस कथा में जो कड़ी हमने शुरू की है, उस कड़ी के अंतर्गत आज हम वर पक्ष के आभूषणों से विभूषित शिवा की निरांजना और कन्यादान के समय पर वर के साथ सभी देवताओं का हिमाचल के घर में आंगन में विराजना तथा वर वधू के द्वारा एक दूसरे का पूजन करना, इन सब का आज के हम अपने इस अध्याय में वर्णन करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए आए हैं या आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का 47वां अध्याय। इसमें हम भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह के समय एक दूसरे का जो पूजन किया गया और कन्यादान के समय वर के साथ सभी देवताओं का हिमाचल के घर के आंगन में विराजना, इन सब चीज़ों का आज हम वर्णन करेंगे। इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद तदंतर गिरि श्रेष्ठ हिमवान ने प्रसन्नता और उत्साह के साथ मंत्र वेदों द्वारा दुर्गा और शिव का उपस्नान करवाया, यानी वेद मंत्रों के द्वारा भगवान शिव और माँ दुर्गा का उपस्नान करवाया गया। तत्पश्चात गिरिराज की प्रार्थना से श्री विष्णु आदि देवता तथा अन्य मुनिगण कौतूहल पूर्वक उनके घर के भीतर गए। वहां उन्होंने वैदिक और लौकिक आचार का यथार्थ रीति से पालन करके भगवान शिव के दिए हुए आभूषणों से देवी शिवा को अलंकृत किया, यानी जो भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए आभूषण दिए थे वो माता पार्वती को पहनाए गए। सखियों और ब्राह्मण की पत्नियों ने पहले पार्वती को स्नान करवाया, फिर सब प्रकार से वस्त्राभूषणों द्वारा विभूषित करके उनकी आरती उतारी। तीनों लोकों की जननी महाशैलपुत्री सुंदरी शिवा दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करती हुई वहीं बैठी रही। उस समय उनकी शोभा बहुत बढ़ रही थी, यानी वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस अवसर पर दोनों पक्षों में महान आनंददायक उत्सव होने लगा। ब्राह्मणों को शास्त्रोक्त विधि से पूरे रीति रिवाज के साथ नाना प्रकार का दान दिया गया। अन्य लोगों को भी वहां भांति भांति के बहुत से द्रव्य बांटे गए, यानी जितने भी लोग आए हुए थे उन सबको कुछ ना कुछ भेंट या कोई ना कोई उपहार सभी को दिया गया। विशेष उत्सव के साथ गीत और वाद्य आदि के द्वारा लोगों का मनोरंजन किया गया। तदंतर में ब्रह्मा विष्णु, भगवान विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा मुनि ये सब के सब बड़ी प्रसन्नता के साथ से आनंद उत्सव मनाते हुए भक्ति भाव से शिवा को प्रणाम करके शिव के चरणाविंदों के चिंतन पूर्वक हिमाचल की आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान पर चले गए। इसके बाद ऋषि गर्ग ने कन्यादान का समय जान हिमाचल से श्री शंकर तथा बारातियों को बुलाने के लिए कहा। फिर तो बाजे बजने लगे। हिमाचल के मंत्रियों ने जाकर वर और बारातियों से शीघ्र ही पधारने के लिए प्रार्थना की। वे बोले कि कन्यादान के लिए उचित समय आ गया है, अतः आप लोग शीघ्र ही मंडप में पधारें।
तब भगवान शिव को सुंदर आभूषणों से और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित करके वृषभ की पीठ पर बैठाया गया, यानी नंदी की पीठ पर बैठाया गया, और जय बोलते हुए सब लोग चल पड़े। भगवान शंकर को आगे करके बाजे बजाते हुए और कौतुक करते हुए सभी बाराती हिमालय के घर को गए। हिमाचल के भेजे हुए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वत कौतूहल पूर्वक शंभु के आगे आगे चलते थे। भगवान के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। सब ओर से उन्हें चंवर डुलाया जा रहा था तथा वे महेश्वर चंदोवे के नीचे होकर चल रहे थे। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा जी, विष्णु, इंद्र और लोकपाल आदि रहकर उत्तम शोभा से सुशोभित हो रहे थे। यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी और इंद्र और लोकपाल आगे होकर उत्तम शोभा पा रहे थे। उस महान उत्सव के समय शंख, भेरी, पटय, आनक और गोमुख आदि बाजे बारंबार बज रहे थे। इन सब के साथ जगत के एकमात्र जीवन बंधु भगवान शिव परमेश्वरोचित तेज से संपन्न होकर यात्रा कर रहे थे। उस समय समस्त देवेश्वर उनकी सेवा में उपस्थित होकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उन पर फूलों की वर्षा करते थे। इस प्रकार पूजित और बहुत सी स्तुतियों द्वारा प्रशंसित होकर परमेश्वर शिव ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वहां श्रेष्ठ पर्वतों ने भगवान शिव को वृषभ से उतारा और महान उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें घर के भीतर ले आए। हिमालय ने भी घर में आए हुए देवताओं सहित महेश्वर को विधि पूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम करके उनकी आरती उतारी। फिर महान उत्सव पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने अन्य समस्त देवताओं और मुनियों को प्रणाम करके उन सभी का समादर किया। श्री विष्णु सहित महेश्वर को तथा मुख्य देवताओं को पाद्य अर्घ देकर हिमाचल उन्हें अपने भवन के भीतर ले गए और आंगन में रत्नमय सिंहासनों के ऊपर मुझको यानी ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को और शंकर जी को तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को बिठाया। उस समय मैना ने अपनी सखियों, ब्राह्मण पत्नियों तथा अन्य पुरंदरियों के साथ आकर से आनंद हमारी आरती उतारी। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित महात्मा शंकर के लिए मधु पर्क पूजन आदि जो जो आवश्यक कार्य थे वो सब किए गए। उन सबको सहर्ष संपन्न किया गया। फिर मेरे कहने से यानी ब्रह्मा जी के कहने से पुरोहित ने प्रस्ताव के अनुरूप उत्तम मंगलमय कार्य आरंभ किए। इसके बाद हिमालय ने अंतर्वेदी में जहां समस्त आभूषणों से विभूषित उनकी कृशांगी कन्या वेदी के ऊपर विराजमान थी, वहां मेरे यानी ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी के साथ महादेव जी को ले गए। तदंतर बृहस्पति आदि विद्वान बड़े ही उत्साह से संपन्न होकर कन्यादान का उचित लगन की प्रतीक्षा करने लगे। गर्ग ने पुण्यावाचन करते हुए पार्वती जी की अंजलि में चावल भरे और भगवान शिव के ऊपर अक्षत छोड़ा। परम उदार सुमुखी पार्वती जी ने दही, अक्षत, कुश और जल से वहां रुद्रदेव का पूजन किया, जिनके लिए शिवा ने बड़ी भारी तपस्या की थी। उन भगवान शिव को बड़े प्रेम से देखती हुई वे वहां अत्यंत शोभा पा रही थी। फिर मेरे और गर्ग आदि मुनियों के कहने से यानी ब्रह्मा जी और गर्ग आदि जो मुनि थे उनके कहने से
भगवान शंभु ने लोकाचारवश शिवा का पूजन किया। इस प्रकार परस्पर पूजन करते हुए वे दोनों जगन्मय पार्वती परमेश्वर वहां सुशोभित हो रहे थे। त्रिभुवन की शोभा से संपन्न होकर परस्पर देखते हुए उन दोनों दंपत्ति की लक्ष्मी आदि देवियों ने विशेष रूप से आरती उतारी। इस प्रकार हमारा आज का ये अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। अगले अध्याय में हम भगवान शिव और पार्वती के विवाह का आरंभ देखेंगे और हिमालय के द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रश्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर देना और हिमालय का कन्यादान करके भगवान शिव को दहेज देना और शिवा का अभिषेक करना, इन सब का वर्णन हम अपने अगले अध्याय अगली वीडियो में करेंगे। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और यदि आपको हमारी कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।